अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। जैसा आप देख सकते हैं ये आज का हमारा टॉपिक है और इसमें मैं 9th क्लास के जितने आइडेंटिटीज़ हैं वो कवर करूँगी। तो चलिए देखते हैं। सी आइडेंटिटीज़ आपने ऑलरेडी कुछ आइडेंटिटीज़ 8th क्लास में किया है, उसके आगे की आइडेंटिटीज़ हम यहाँ करेंगे, बट पहले उनको भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं कि वो आइडेंटिटीज़ कौन सी थी आपकी, राइट। और मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती रहूँगी, साथ में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम लगती है आपको, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो लेट्स सी, योर फर्स्ट आइडेंटिटी इज x प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो ये बहुत ही सिंपल है, आपने बहुत पहले भी किया था इस आइडेंटिटी को। सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। आप बुक एग्जाम्पल से ट्राई कर सकते हैं इसको। मैं अपने साइड से कोई एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज वी हैव 2a प्लस b, ओके, एंड होल स्क्वायर। हमें ये फाइंड करना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, you have to imagine that this 2a is your x and this b as your y. ठीक है, so x plus y means your x is your complete term 2a and your y is b. So now put in place of x, in the place of x you will write 2a whole square, right? Then plus 2 into your x is 2a and your y is b. ठीक है, plus y square means b का square. So you will get here 4a square plus 2 into 2 is 4 ab and plus b square. ठीक है, आ गया आपका आंसर। कितना सिंपल है। तो आइडेंटिटीज यूज करने से ये होता है कि हमारी मल्टीप्लिकेशन जो एल्जेब्रिक की होती है वो बहुत ही इजी हो जाती है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, और मैं एक और बताती हूँ उसका, एक्चुअली में आइडेंटिटीज को जो लिखते हैं उसका क्या है, क्यों लिखा गया, या आप कैसे कह सकते हो कि इसकी ये दिस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू दिस ओनली, आप इसको प्रूफ कर सकते हो। चलिए मैं एक और प्रूफ आपको दिखाती हूँ, जस्ट वेरीफाई करते हैं। सपोज यहाँ पे मैं एक वैल्यू लेती हूँ, मैं आई एम टेकिंग x एज 1 और y एज 2। ठीक है, मैंने x और y के यहाँ पे वैल्यू ले ली। सो लेट्स प्रूफ LHS इक्वल्स टू RHS। तो आपके LHS में क्या है, इन योर LHS वी हैव x प्लस वाई होल स्क्वायर, राइट। सो विल डू योर x इज 1 प्लस 2 whole square, so you will get 3 whole square which means 9. Now let's take RHS. In your RHS we have x square plus 2xy plus y square. Okay, now let's put the values. Your x is 1 plus 2 into 1 into 2 plus your y is 2 का square. ठीक है, so 1 प्लस दिस विल बी 2 into 2 is 4 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4। अगर आप इन सबको ऐड करते हैं सो यू विल गेट 9 ओनली। सो मीन्स इट्स वेरीफाइड ना कि दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो बस इसलिए ये तरीका, ये दोनों सेम होती है। तो अगर हमें इस फॉर्म में मिलता है कहीं पे भी क्वेश्चन तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर आपको इस RHS के फॉर्म में मिलता है तो आप इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाइस वर्सा है, आप किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, now let's see the other identities. Your identity 2, now it has x minus y whole square। कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे माइनस का डिफरेंस है। तो ये इस तरीके की आइडेंटिटी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको प्रूफ कर सकती हूँ, मीन्स सॉल्व कर सकते हैं। प्रूफ भी आप कर सकते हो, उसको सॉल्व करके देखते हैं पहले। जैसे x है आपका, सपोज करिए मैंने ले लिया 3a एंड माइनस 7b। ठीक है, या b नहीं भी ले सकते, बट लेट्स टेक इट होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर मीन्स योर 3a का होल स्क्वायर, बिकॉज दिस विल बी योर x एंड दिस विल बी योर y। सो माइनस 2 योर x इज 3a into your y is 7b and plus 7b whole square, right? So this will be 9a square minus 7 into 3 21 into 2 is 42ab।
ठीक है, ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन है एल्जेब्रिक का, जैसे आप करते हो तो वही हम पॉलिनोमियल में भी कर रहे हैं। सो 7 स्क्वायर मीन्स 49 का b स्क्वायर, दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। तो इसी तरीके से आइडेंटिटीज आपको यूज करनी है, चेक करना है कि आप कहाँ पे इसको किस क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। Now identity 3 is your x square minus y square means x minus y x plus y। ये तो बहुत ही सिंपल है। अब कैसे इसको कर सकते हो, सपोज करो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है 16a स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखा है मैंने 81, राइट। अब आप सोचोगे मैं आइडेंटिटी कैसे यहाँ पे यूज करूँ, क्यों नहीं कर सकते हो। यू कैन राइट 16a स्क्वायर एज 4a का होल स्क्वायर minus 81 as 9 का whole square, I can write na. So you can see this will be your x square and this will be your y square. So now you got your x and y, so the answer will be 4a minus 9 and 4a plus 9 answer. तो आइडेंटिटी आपकी कैलकुलेशन को बहुत ही सिंपल करती है, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं और इसके जहाँ पे भी हम अप्लाई कर सके वहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। आइडेंटिटी 4 इज x प्लस ए एंड x प्लस बी, राइट। तो मैं यहाँ पे भी एग्जांपल लेती हूँ। देखिए अगर जैसे है आपके पास a प्लस 4 और आपके पास है a प्लस 3, तो आप यहाँ पे कैसे इसको सिंबल करेंगे। जैसे a आपका यहाँ पे क्या हो गया x, ये वाला a क्या हो गया 4, ठीक है, ये x हो गया, ये आपका a हो गया अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, ये आपका x हो गया और ये आपकी b हो गई, ठीक है। अब इसमें पुट करिए, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर मीन्स यू नो a का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a इज व्हाट 4 एंड b इज 3 एंड योर x इज a, then plus 4 into 3, so you will get a square plus 7a plus 12, ये आंसर आ गया। देखा, ये बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन है और हमने कितनी आसानी से कर लिया। नाउ आइडेंटिटी 5 दैट इज न्यू फॉर यू फॉर दिस क्लास, ओके। इस क्लास के लिए न्यू आइडेंटिटी है, ये देखिए। नाउ वी हैव 3 टर्म्स x प्लस वाई प्लस जेड। अभी तक हमने सिर्फ 2 टर्म्स किए थे, अब हमारे पास 3 टर्म्स है एंड यू हैव टू डू द स्क्वायर ऑफ दैट टर्म। सो हाउ यू विल डू, दिस इज द आइडेंटिटी, ठीक है। इसको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना आपको अपने आप इसे आपके माइंड में फीड हो जाएगा। सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। इसका मैं बहुत ईजी सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ। इफ वी हैव 2a प्लस 3 प्लस यू कैन से वी हैव b, ठीक है, और यू कैन से c, कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। इसका हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारा इसमें a b x y z क्या है, ये आपका x हो गया, ये आपका y और ये आपका क्या हो गया z। नाउ लेट्स पुट इन द प्लेस ऑफ दिस, x स्क्वायर मीन्स 2a का होल स्क्वायर प्लस y इज 3 का होल स्क्वायर प्लस z is b का होल स्क्वायर, राइट। नाउ प्लस 2xy मीन्स 2 इंटू x क्या है 2a एंड y क्या है 3। नाउ प्लस 2yz मीन्स 2 इंटू योर y इज 3 एंड योर z इज b प्लस 2zx मीन्स इंटू b एंड इंटू 2a। सो यू विल गेट 4a स्क्वायर प्लस 9 प्लस b स्क्वायर plus 2 into 2 into 3 will be 12a plus 3 to the 6b plus 4ab। ये आपका आंसर आ गया बस, क्योंकि यहाँ पे और कोई लाइक टर्म्स है नहीं जो आप आगे इसको प्रोसीड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है और सॉल्व करना है। एंड सपोज अगर यहाँ पे माइनस होता, मैं एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ। देखिए अगर जैसे यहाँ पे माइनस होता, लाइक इट विल बी 2a प्लस 3 एंड माइनस b का होल स्क्वायर, तो पता है आप कुछ नहीं करेंगे, जहाँ पे आपका b है ना वहाँ पे सिर्फ आप क्या यूज़ करेंगे, माइनस का साइन, जहाँ पे भी आपने ये b लिया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो ये आंसर होगा बस इसके साइन चेंज हो जाएंगे, रेस्ट आपके आंसर सेम रहेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन करना होगा तो इसमें सिर्फ आपका b नेगेटिव है, यानी कि आप जहाँ पे b है वहाँ पे b को सिर्फ नेगेटिव लेना है
और साइन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना है। माइनस बी का होल स्क्वायर तो प्लस बी ही रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर साइन इसमें नेगेटिव रहा तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसी एक्सरसाइज भी हम करेंगे तो उसमें मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ओके, नाउ आइडेंटिटी 6 अब आगे हमारे पास क्यूब की आइडेंटिटी। अभी तक हमने स्क्वायर का किया था जिसमें 2 टर्म्स थे और 3 टर्म्स थे। नाउ वी हैव 2 टर्म्स विथ क्यूब, x प्लस वाई क्यूब। तो इसको भी एग्जाम्पल्स के थ्रू करते हैं क्योंकि उससे समझना बहुत ईजी होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात बता दूँ, आप इस आइडेंटिटी को एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। एक तो मैंने इस वे में लिखा है, दूसरा जो तरीका आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, दिस विल बी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ भी मैंने अलग से नहीं लिखा है, मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब देखिए 3xy और x को मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा 3x स्क्वायर, है ना, x और x मल्टीप्लाई होके एंड y आ गया यहाँ पे, और 3x को जब y के साथ करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा बस। तो ब्रैकेट के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो, विदाउट ब्रैकेट भी कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। ठीक है, नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल। सपोज वी हैव a प्लस 4b का क्यूब। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब भी आप आइडेंटिटी यूज़ करते हैं उस ये कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है। ठीक है, सो लेट्स राइट a क्यूब, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है, ये x हो गया और ये आपका y हो गया। सो x क्यूब मतलब a का क्यूब प्लस y क्यूब इज़ 4b का क्यूब प्लस 3 into your x is a into your y is 4b and in the bracket it is a plus 4b। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई सी भी आइडेंटिटी लिख सकते हैं जिस तरीके से आपको फाइंड करनी है। तो दिस विल बी a क्यूब प्लस दिस विल बी 4 का क्यूब इज़ व्हाट 64b क्यूब। अब प्लीज़ आप क्यूब को ध्यान से करना, नहीं तो कुछ बच्चे इसमें स्क्वायर ही लिख कर आ जाते हैं, 60 लिख कर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्यूब लिखना है एंड दिस विल बी a प्लस 4b योर आंसर। अब अपना आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ब्रैकेट ओपन करके लिखना चाहते हो तो आंसर ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 12 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 12a स्क्वायर b देन प्लस 48 ab स्क्वायर। मैंने दोनों आंसर बता दिया। तो बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि क्यूब आ गया तो कुछ आपको उसमें डिफ़िकल्ट लग रहा है, बहुत इजी है। इस तरीके से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और आप इस फॉर्म में दिया है तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो हम एक्सरसाइज में करेंगे। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन से आप NCERT एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हैं और आप उसको फॉलो कर सकते हैं कि कैसे हमें करना है। अब आइडेंटिटी 7 इज सेम। नाउ दैट वाज x प्लस वाई क्यूब, नाउ दिस इज x माइनस वाई क्यूब। कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, वही है। आप एग्जाम्पल में वैसा ही कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बता सकती हूँ। सपोज वी हैव 2a माइनस 3b का क्यूब, राइट। सो वी कैन राइट x क्यूब। आपको पता अब ये क्या हो गया आपका x और ये क्या हो गया y। सो x क्यूब मीन्स 2a का क्यूब माइनस, अब हमें माइनस फॉलो करना है, सो 3b क्यूब। अब आपको स्पेशली 3 के साथ माइनस नहीं लेना बिकॉज वी आर ऑलरेडी यूजिंग द माइनस वाला आइडेंटिटी, सो नो नीड टू टेक एनी स्पेशल माइनस विथ एनी टर्म। ओके, माइनस इज ऑलरेडी देयर। सो 3 into your x is 2a and your y is 3b and in the bracket this is 2a minus 3b. So you will get here 8a क्यूब, क्योंकि हमें 8 2 का क्यूब करना है। यहाँ पे 3 का क्यूब इज 27b क्यूब माइनस 3 2 ज़ा 6 3 ज़ा 18ab एंड इन द ब्रैकेट 2a माइनस 3b। अब देखिए इसमें भी आप ब्रैकेट को ओपन करके आंसर लिख सकते हो और में या तो ये दोनों में से दोनों सही हैं। तो दिस विल बी 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b एंड दिस विल बी प्लस, क्योंकि माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, सो इट विल बी 54ab स्क्वायर। तो अब आपको मैं बता दूँ इस आइडेंटिटी को दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने आपको एडिशन में बताया था, तो मैं इसका बताती हूँ कैसे लिखेंगे हम। x माइनस वाई क्यूब को आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई और यहाँ पे प्लस 3x² ठीक है। ये तरीका, दिस नॉट आंसर, दिस इज आइडेंटिटी। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और जैसे ऊपर लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। यहाँ पे यही मैंने किया है, तो ये है ना आपका, इस ब्रैकेट को ही ओपन किया है, ठीक है। तो ये जो है ये ब्रैकेट को ही मैंने ओपन किया और कुछ भी नहीं स्पेशल किया है। तो ये थी अभी तक की आपकी आइडेंटिटीज़। आपने इसमें 3 नई आइडेंटिटी पढ़ी है इस क्लास के लिए। अब आपकी लास्ट आइडेंटिटी है आइडेंटिटी ए, ओके। अच्छा, इसमें ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन लिखा था पहले से ही। जैसा ऐसा क्वेश्चन अगर हुआ फैक्टराइज करना है इसको, तो हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, पहले आइडेंटिटी देखते हैं, फिर मैं आपको ये बताती हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं 3 क्यूब वाले टर्म्स हैं, ठीक है। देखिए ये हैं, एक ये टर्म है क्यूब, एक ये क्यूब है, ये क्यूब है। अब तक आपने 2 टर्म पढ़े थे क्यूब के, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो आपकी ये वाली आइडेंटिटी है, देखिए ये है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एंड माइनस 3xyz, और इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, इस वाले फॉर्म में। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कैसे लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड। आप इसको प्रूफ कर सकते हो एज x1 y2 z3 लेके, और आप देख सकते हो आपका आंसर सेम आएगा LHS में भी RHS में भी। तो ये आइडेंटिटी बनाई गई है और चलो हम इसको यूज़ करते हैं। तो जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आपको इसको फैक्टराइज करना है, तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारा XYZ क्या है, XYZ। तो इसको क्या मैं 8x³ को लिख सकती हूँ एज 2x का होल क्यूब, आई कैन, राइट। And y³ I can write y का whole cube, and plus 27z I can write 3z का whole cube. Very good. सबको समझ आ गया होगा। Now minus 18xyz means minus is already in the identity. मैंने कुछ extra minus नहीं लिया है। So 3 into x. x is what? 2x और y क्या है? y and z आपका 3z है। अब ये देखिए, अगर आप 3, 2 और इसको मल्टीप्लाई करो सबको, तो आपको 18xyz ही मिल रहा है। यानी कि हमें इस आइडेंटिटी के इस फॉर्म में लिखा है, अब हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगी, पहला ब्रैकेट क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z। फर्स्ट ब्रैकेट डन। नाउ लेट्स सी द सेकेंड वन। x स्क्वायर है, सो मीन्स 2x का होल स्क्वायर, ये बिग ब्रैकेट होगा। देन प्लस वाई स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर, देन प्लस 3z मीन्स 3z का होल स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स वाई, सो माइनस एक्स इज 2x एंड y इज y ओनली। माइनस y है आपका और z क्या, 3z है, ठीक है, इनटू देन माइनस zx इज योर 3z एंड x इज इनटू 2x, ठीक है। अब फाइनली आपको क्या आंसर मिल गया, 2x प्लस वाई plus 3z, and in the bracket this will be 4x square plus y square plus 9z square minus 2xy minus 3yz, and the last is minus 6xz। ये आपका आंसर आ गया। देखा कितना इजी था। तो ये क्यूब की आइडेंटिटी है, इसमें कुछ भी ऐसा टफ रूल नहीं है। बस आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होगा, आपको आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखना है, और इसमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम एक्सरसाइज करते टाइम करेंगे। तो इसकी जो एक्सरसाइज की प्रोसेस है सॉल्व करने की, वो भी आप ज़रूर देखना, और इस आइडेंटिटी को अच्छे से आप प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन।